प्रोजेक्ट 75। देखिए प्रोजेक्ट 75 ऑल्सो नोन एज P75, प्रोजेक्ट 75 ऑल्सो नोन एज P75 एक तरह से एक ऐसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, थी अब तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने की कोशिश करी। ठीक है, 6 स्कॉर्पियन क्लास कौन कौन सी हैं? नंबर 1, देखिए उसको मैं याद करा देता हूं, K3 V3 बोलता हूं मैं इनको। के से नंबर 1 कलवरी, करांच, खांदेरी, वेला, वजीर, वागशीर। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, कलवरी लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात हुई, और इन सबमरीन की क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। नंबर 1 लिखिए कलवरी, दूसरा लिखिए करांच, तीसरी लिखिए कांदेरी, इधर लिखिए आप वेला, वजीर और वागशीर। वेला, वजीर और वागशीर, ये 6 सबमरीन्स बनाने की बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसकी मदद से, किस देश की मदद से? देखिए स्कॉर्पियन क्लास जो है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये सब स्कॉर्पियन क्लास है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होती है? ये एक तरह से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन करती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी सबमरीन जो समुद्र के नीचे रहती है, स्क्रीन क्यों इतना ज्यादा डिसलोकेट हो रही है, मतलब कुछ तो दिक्कत, बार बार स्क्रीन कम हट जा रही है। क्या होता है, कोई भी सबमरीन बार बार जब समुद्र के नीचे रहती है तो उसको हर 48 घंटे में, इन एवरी 48 आवर, उसको क्योंकि फ्यूल तो अंदर है, फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको पानी से बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन सोखने के लिए, फिर वो जाती है, फिर वो बाहर निकल जाती है, फिर जाती है। इससे क्या होता है, उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे प्रभाव पड़ता है। स्टेल्थ का मतलब छुपे रहने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी उसको आराम से देख लेगा, ऊपर नीचे कर रही है। इस जगह पे हमें काम आएगा एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली टेक्निक, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम फ्यूल सेल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूल सेल्स का। और ये कई महीनों तक पानी के नीचे छुपी हुई रह सकती है, फिर महीनों बाद एक दिन के लिए निकलेंगी, फिर नीचे चली जाएंगी। ये एक बेसिकली एक फ्रेंच टेक्निक है। कहां की टेक्निक है बेटा? ये फ्रेंच टेक्निक है, जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से फ्रेंच कंपनी से प्राप्त की थी। 2000 की बात है बेसिकली। आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 इज एसोसिएटेड विद किससे? स्कॉर्पियन क्लास। स्कॉर्पियन मतलब उनकी पहली सबमरीन स्कॉर्पियन थी, इसलिए इसको स्कॉर्पियन क्लास भी बोलते हैं। और इसी को, क्योंकि हमने पहली कौन सी बनाई? कलवरी, इसी को कलवरी क्लास सबमरीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियन क्लास या फिर कलवरी क्लास सबमरीन ये बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी सबमरीन आती है, तो आपको मैंने ट्रिक बता दी, K3 V3 करके याद कर लेना। ठीक है, कलवरी, करांच, खांदेरी, वेला, वागशीर और वजीर। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या होता है कि आपको सबमरीन को बार बार बाहर ऊपर नीचे आके एयर ऑक्सीजन सोखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई गेस टॉपिक्स हमारे पूरे हो गए। तो प्रोजेक्ट 75 आपको समझ में आ गया बेटा? प्रोजेक्ट 75 सभी बच्चों को समझ में आ गया? देखता हूं कुछ स्पेशल। हमने 6 की 6 ये सबमरीन्स बना ली, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये इंडिजिनस है कि नहीं, इस पे एक डाउट आ सकता है। देखिए ये जो P75 के तहत हमने जो भी सबमरीन्स बनाई हैं, उनमें 100% इंडियन रॉ मटेरियल यूज किया, ऐसा नहीं है। इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमने पहली सबमरीन बनाई थी कलवरी, तब उसमें हमने 45% इंडियन रॉ मटेरियल यूज किया था, और बाद में जब लास्ट वाली हमने बनाई वजीर, उसमें हम लोगों के टारगेट था कि 65% तक हम लोग क्या यूज करेंगे? इंडिजिनस रॉ मटेरियल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इंडिजनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि 100% इंडियन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यूपीएससी आपको इस स्टेटमेंट पे घुमा सकता है कि कल जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो भी सबमरीन्स बनी है, उनमें 100% इंडियन रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ऐसा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ कंपोनेंट हमने बाहर से इंपोर्ट भी किया, पर इंडिजिनस क्यों बोलते हैं फिर उनको? बिकॉज हमारी इंडिजनाइजेशन की जो डिफिनेशन है वो अलग है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए दोस्तों, साइंस एंड टेक के ये टॉपिक्स हमने करा दिए हैं। मंडे को अभिषेक सर फिर आपके लिए आईआर और पॉलिटी के कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम साइंस एंड टेक के और अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। कोई डाउट आए तो हमारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे पर्सनल मेंटरिंग ले सकते हैं। और एट द सेम टाइम कल 26, 27 और 28 को सुबह 10 बजे हमारे यहाँ सेमिनार कम वर्कशॉप है विद द हेल्प ऑफ टॉपर्स, एक्सपर्ट्स और फैकल्टीज भी वहां पे रहेंगे,
जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि हम कैसे यूपीएससी को पहले अटेम्प्ट में निकाला जाए। ठीक है, चलिए। और एक चीज और मैं बता दूं जो मैं बार बार कहता हूं, आप विश्वास रखिए, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। सम्यक है तो संभव है।